एक घर है। उस घर के आंगन में मुनीम जी अखबार पढ़ रहे हैं और तभी कौवा आकर मुंडेर पर बैठता है और जोर जोर से कांव कांव करने लगता है। अरे वाह, आज तो मुनीम जी के पास में गर्मा गर्म कचौरियां हैं। आज तो पेट की पूजा पक्की है। काओ काओ काओ। अबे ओ दरिद्र, सुबह सुबह गला फाड़ना जरूरी है क्या? जब देखो तब कान के पर्दे फाड़ने आ जाता है। भाग यहाँ से काली कलूटी बला, शांति से चाय भी नहीं पीने देता। मुनीम जी एक जूता उठाकर कौवे की तरफ फेंकते हैं। कौवा बाल बाल बचकर उड़ता है। अरे रे रे, बाल बाल बचा, वरना आज तो यमराज के दर्शन पक्के थे। कैसा कलयुग है भाई, एक निवाला मांगो तो सीधा जूता इनाम में मिलता है। विधाता ने रंग दिया तो ऐसा कि रात के अंधेरे में खुद को भी ना पहचान पाऊं, और आवाज दी तो ऐसी कि जैसे कोई फटी ढोलक पीट रहा हो। काओ काओ, थू है ऐसी जिंदगी पर। तभी बगल के पेड़ पर कोयल आकर बैठती है और अपनी सुरीली तान छेड़ती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दिन बन गया। अरियो भाग्यवान, जरा अंदर से ताजे आम और थोड़े अंगूर तो लाना। देखो तो सही, साक्षात सुरों की देवी पधारी हैं। कोयल बेटा, एक बार और सुना दे, तेरा गला तो जैसे शहद की नदी है। कालू दूर से ये सब देख रहा है और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अबे ये क्या माजरा है? शक्ल सूरत और रंग रूप में तो ये बिल्कुल मेरी सगी बहन लगती है। वही काला रंग, वही दो पंख। पर जैसे ही इसने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, मुनीम जी तो ऐसे पिघल गए जैसे धूप में मक्खन। मुझे जूता और इसे अंगूर, ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। अगर मेरे पास भी ये जादुई गला होता तो आज मैं भी मुनीम जी की थाली में बैठकर कचौड़ियां तोड़ रहा होता। कौवा उड़कर कोयल के पास जाता है। कोयल बेचारी डरी सहमी इधर उधर देख रही है। अरे ओ सुरों की रानी, बड़े ठाठ हैं तुम्हारे तो। इधर एक सुर निकाला नहीं कि उधर फलों की बरसात शुरू हो गई। जरा हमें भी तो बताओ, इस गले में कौन सा इंजन फिट किया है जो लोग तुम्हारे पीछे पागल हुए जा रहे हैं? अरे चुप कर कौवे, तुझे दूर के ढोल सुहावने लग रहे हैं। तुझे बस ये अंगूर दिख रहे हैं। ये नहीं दिख रहा कि कल ही पड़ोस वाले शिकारी ने मुझे जाल में फंसाने की कोशिश की थी। लोग मेरी आवाज के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। जरा सी असावधानी हुई नहीं कि सीधा पिंजरे में कैद। फिर उम्र भर कुहू कुहू करते रहो और सलाखों के पीछे सड़ते रहो। अबे जा बड़ी आई पिंजरे वाली। अरे पिंजरे में कम से कम बादाम और फल तो टाइम पर मिलते हैं। यहाँ आजादी के नाम पर रोज जूतों की मार खानी पड़ती है। मुझे तो तेरी ये आवाज चाहिए, चाहे बदले में मुझे सोने के पिंजरे में ही क्यों ना रहना पड़े। तू नहीं समझेगा कौवे, आजादी क्या होती है ये तुझे तब पता चलेगा जब तू अपनी मर्जी से उड़ नहीं पाएगा। बकवास बंद कर, मुझे ये आवाज चाहिए ही चाहिए। मैंने सुना है कि पास की पहाड़ी पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं जिनके पास हर मर्ज की दवा है। चल मेरे साथ, वरना मैं रोज तेरी सभा में आकर इतनी जोर से काऊ काऊ करूंगा कि लोग तुझे पत्थर मार के भगा देंगे। ठीक है कौवे, चल, मुझे भी इस रोज रोज के डर और फरमाइशों से पीछा छुड़ाना है। देखते हैं वो साधु बाबा क्या चमत्कार करते हैं। दोनों उड़कर जाते हैं और पहाड़ी की गुफा में चले जाते हैं। वहाँ एक साधु महाराज बैठे हैं। कौवा और कोयल उनके पास जाते हैं। महाराज त्राहिमाम, रक्षा करो महाराज। इस फटे ढोल जैसे गले से मुझे मुक्ति दिलाओ। मुझे इस कोयल जैसा सुरीला बना दो, वरना मैं इसी गुफा के बाहर भूख हड़ताल कर दूंगा। अरे ओ पक्षी, विधाता ने हर किसी को सोच समझकर बनाया है। तू अपनी चतुराई के लिए जाना जाता है और ये अपनी मधुरता के लिए। क्यों प्रकृति के नियम को चुनौती दे रहा है? महाराज, मैं भी इस रूप और आवाज से तंग आ चुकी हूँ। मुझे बस आजाद होना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पत्थर मारे या अपशकुन कहें। बस मुझे पिंजरे के डर से आजाद कर दीजिए। तो तुम दोनों ही अपनी पहचान से नफरत करने लगे हो। ठीक है, मैं अपनी शक्तियों से तुम दोनों की आवाज और पहचान बदल देता हूँ। लेकिन याद रखना, एक बार रूप बदल गया तो अपनी नई जिंदगी की परेशानियों के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। क्या मंजूर है? अरे 100 बार मंजूर है महाराज। आप बस अपना कमंडल हिलाइए और मेरा काम पक्का कीजिए। अब मैं तुम्हारी आवाज बदल देता हूँ। तथास्तु। एक तेज रोशनी चमकती है और अचानक कौवे की आवाज बदल जाती है और कोयल की भी। अरे वाह,
अरे ये तो अमृत टपक रहा है महाराज, मजा आ गया। गाओ गाओ गाओ। आहा, अब कोई शिकारी मेरे पीछे नहीं आएगा। शुक्रिया महाराज। कौवा मुनीम जी के आंगन में लौट आता है। कौवा जो अब कोयल की सुरीली आवाज पा चुका है, बड़े टशन में उड़कर मुंडेर पर बैठता है। आज आएगा असली मजा। कल इसी मुनीम ने मुझे जूता मार के भगाया था, आज यही मेरे लिए पल के बिछाएगा। जरा अपनी सुरमई तान तो छेड़ूं। अरे भाग्यवान, जल्दी आ, देख वही कोयल फिर आ गई। आज तो इसके सुरों में और भी मिठास लग रही है। जल्दी से वो मलाई वाली बर्फी और ताजे आम लेकर आ। मुनीम जी की पत्नी मलाई वाली बर्फी का टुकड़ा आंगन में रख देती है। कौवा खुश हो जाता है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं ठाठ बाट। अरे विधाता, आपने मुझे कौवा बनाकर पैदा ही क्यों किया? जब बर्फी और आम किस्मत में लिखे थे तो ये कोयल वाला सॉफ्टवेयर पहले ही डाल देते। आहा, क्या स्वाद है। तभी अचानक एक जाल हवा में लहराता हुआ आता है और कौवे को दबोच लेता है। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? अबे वो शिकारी मुझे पकड़ क्यों रहा है? छोड़ मुझे। कुहू कुहू। अबे ये कोयल की आवाज में गाली कैसे देते हैं? समझ ही नहीं आ रहा। पकड़ लिया। बड़ी सुरीली कोयल है भाई। इसे तो मैं शहर के सेठ जी को बेचूंगा। इसके बदले मुझे कम से कम 500 रुपए मिलेंगे। चल बेटा, अब पिंजरे की हवा खा। शिकारी कौवे को एक तंग पिंजरे में बंद कर देता है। अरे ओ शिकारी के बच्चे, मुझे छोड़। मैं कोई कोयल वोयल नहीं हूँ, मैं तो अपना कौवा हूँ। अरे कोई मुनीम जी को बुलाओ, अरे मुझे बचाओ। दूसरी तरफ कोयल जो अब कौवा बन चुकी है, खुले आसमान में मजे से उड़ रही है। वाह, क्या सुकून है। कोई मुझे घूर नहीं रहा, कोई मेरे पीछे जाल लेकर नहीं भाग रहा। आज तो आजादी का असली स्वाद चखा है मैंने। कोयल एक कचरे के ढेर के पास जाकर बैठती है, जहां दूसरा कौवा खाना ढूंढ रहा है। नमस्ते भाई, कैसे हो? क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? अबे ओ, ये नमस्ते वमस्ते क्या लगा रखा है? और ये क्या मटक मटक के चल रही है? सीधा बोल, हटो यहाँ से। ये हिस्सा मेरा है। और देख, वो सामने वाले घर के पास खाना रखा है, जा झपट्टा मार और उठा ला। यहाँ शराफत दिखाएगी तो भूखी मर जाएगी। झपट्टा? पर ये तो चोरी हुई ना। अरे ओ, हम कौवे हैं, कोई महात्मा नहीं। जा और छीन कर ला, वरना यहाँ से रफू चक्कर हो जा। कोयल उड़कर जाती है और टेबल पर रखा खाना खाने लगती है। तभी वहाँ पर घर की मालकिन आ जाती है और कोयल को खाते हुए देख लेती है। चल भाग यहाँ से मुए, सारा खाना जूठा कर दिया। अभी तुझे मजा चखाती हूँ। मालकिन डंडा जोर से मारती है, जो कोयल के पंख पर लगता है। काऊ काऊ, अरे ये तो बहुत दर्द हो रहा है। ये कौवे का जीवन तो बड़ा ही खूंखार है। खाने के लिए मार खाओ और अपशकुन का टैग मुफ्त में पाओ। ना कोई इज्जत, ना कोई हमदर्दी। रात का समय हो जाता है। कौवा पिंजरे में बंद है और कोयल एक सूखी टहनी पर भूखी प्यासी बैठी है। अरे रे, कहाँ फंस गया मैं? यहाँ तो खाना भी नहीं मिल रहा और उड़ने का नामो निशान नहीं। कल सवेरे ये शिकारी मुझे शहर ले जाएगा, फिर तो जिंदगी भर इसी डिब्बे में सड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मुनीम जी के जूते ही थे, कम से कम आजाद तो था। काऊ काऊ, कौवा भाई, क्या तुम यही हो? अरे कोयल, मेरी बहन, मुझे यहाँ से निकाल। देख, तेरी इस सुरीली आवाज ने मुझे जेल पहुँचा दिया। मुझे नहीं चाहिए ये बर्फी और ये तारीफें। मुझे तो बस मेरी वो पुरानी काऊ काऊ और मुनीम जी का आंगन वापस चाहिए। और मुझे भी अपनी पहचान वापस चाहिए कौवा भाई। कौवा बनकर जीना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तो हर पल मौत का साया है और पेट भरने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। चलो, कल सुबह होते ही फिर से उस साधु महाराज के पास चलते हैं। पर मैं जाऊं कैसे? मैं तो इस लोहे के पिंजरे में कैद हूँ। तू फिक्र मत कर, मैं दूसरे कौवे को बुलाकर लाती हूँ। हम सब मिलकर इस शिकारी की नाक में दम कर देंगे और तुझे छुड़ा लेंगे। सुबह का समय है।
शिकारी पिंजरा उठाकर शहर जाने की तैयारी कर रहा है। तभी आसमान में कोयल आती है। उसके साथ दूसरे पंछी भी होते हैं। भाइयों, हमला! इस शिकारी ने हमारे खास दोस्त को कैद कर लिया है। इसकी ऐसी हालत करो कि ये पिंजरा छोड़कर दुम दबाकर भागे। अरे शिकारी, हमारी बिरादरी के बंदे को ले जाएगा। रुक, अभी तुझे प्रसाद देते हैं। सारे पंछी एक साथ शिकारी पर टूट पड़ते हैं। कोई उसके सिर पर चोंच मारता है तो कोई उसकी आंखों के पास हमला करता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये कौवे पागल हो गए हैं क्या? बचाओ! अरे मेरी आंख, अरे मेरा सिर! लगता है आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ले जाओ अपनी ये मनहूस कोयल, मुझे नहीं चाहिए कोई इनाम। शिकारी पिंजरा वहीं पटककर जान बचाकर भाग खड़ा होता है। कौवा पिंजरे में से बाहर आता है। खुली हवा, दम घुट गया था उस लोहे के डिब्बे में। कोयल बहन, तू तो साक्षात देवी बनकर आई है, वरना आज तो ये शिकारी मुझे शहर में किसी इंसान को बेच देता। काओ काओ, ज्यादा मक्खन मत लगा कौवे, जल्दी चल उस पहाड़ी पर, वरना ये 24 घंटे का समय खत्म हो जाएगा और फिर तू जिंदगी भर कुहू कुहू ही करता रह जाएगा। दोनों उड़कर गुफा की ओर जाते हैं। वहां जाके दोनों पक्षी थके हारे महाराज से कहते हैं, महाराज बचा लो, गलती हो गई महाराज। मुझे नहीं चाहिए ये शहद जैसी आवाज और ये वीआईपी इज्जत। मुझे तो मेरा वही फटा ढोल वाला गला दे दो, कम से कम मैं अपनी मर्जी से उड़ तो सकूंगा। यहाँ तो आवाज सुरीली क्या हुई, पूरी दुनिया मेरी जान की दुश्मन बन गई। और महाराज, मुझे भी मेरा पुराना रूप दे दीजिए। कौवा बनकर जीना बहुत हिम्मत का काम है। लोग तो पत्थर मारते ही हैं, अपनी बिरादरी वाले भी बिना दादागिरी के जीने नहीं देते। मुझे मेरी कोयल वाली पहचान ही प्यारी है, चाहे मुझे पिंजरे से बचकर ही क्यों न रहना पड़े। क्यों? क्या हुआ? कल तो तुम दोनों को अपनी पहचान से बड़ी नफरत थी। कौवे, तुझे तो मलाई वाली बर्फी खानी थी ना? और कोयल, तुझे तो आजादी चाहिए थी। अरे महाराज, वो बर्फी गले में अटक गई। अब समझ आया कि मुनीम जी के जूते उस पिंजरे की बर्फी से 1000 गुना बेहतर थे। अपनी पहचान में जो सुकून है वो दूसरे का मुखौटा पहनने में नहीं है। सत्य कहा। विधाता ने हर जीव को एक खास मकसद और शक्ति दी है। कोयल को आवाज दी है तो उसे सावधानी भी दी है। कौवे को कर्कश आवाज दी है तो उसे चतुराई और आजादी भी दी है। दूसरों की थाली का घी हमेशा ज्यादा पीला ही दिखता है, पर अपनी सूखी रोटी में जो स्वाद है वो कहीं नहीं। साधु महाराज अपना कमंडल हाथ में लेते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। बाद में एक जोरदार बिजली कड़कती है और दोनों वापस से पहले जैसे हो जाते हैं। काऊ काऊ काऊ। ओहो, क्या बात है, अब आया ना मजा। अबे ओ मुनीम, अब फेंक जूता, देख तेरा काल वापस आ गया है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे अपनी कीमत समझ आ गई है। कोयल और कौवा उड़कर फिर से मुनीम जी के आंगन की ओर आ जाते हैं। कौवा मजे से मुंडेर पर बैठता है। अरे वो देखो, मुनीम जी फिर से अखबार लेकर आए हैं। काऊ काऊ काऊ। अरे मुआ फिर आ गया, भाग यहाँ से, काली कलूटी बला। मुनीम जी जूता फेंकते हैं। कौवा हवा में कलाबाजी खाकर बच जाता है और पास के पेड़ पर जाकर कोयल के साथ बैठता है। अरे ओ मुनीम जी, निशाना पक्का करो। अब तो मुझे इस जूते से भी प्यार हो गया है। आखिर अपनी पहचान की बात ही कुछ और है। कोयल पास में बैठकर मुस्कुराती है और अपनी सुरीली तान छेड़ती है। दोनों अब एक दूसरे से जलते नहीं, बल्कि अपनी अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हैं। जो आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स पूरे करवा